वारी एनर्जीज लिमिटेड कुछ सेशंस पहले स्टॉक ने डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद से इनकंसिस्टेंसी यहां पर बनी हुई है। लेकिन एक डिसीजन यहाँ पर, एक डील वारी एनर्जीज के लिए कुछ पॉजिटिविटी यहां पर लेकर के आ सकता है। वही डील जो मार्केट के लिए भी कुछ रिकवरी आज के दिन लेकर के आती देखने को मिली। फाइनल आउटकम्स क्या होंगे वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बन चुकी है इस अनसर्टेन और साथ में आपके वॉलेटाइल मार्केट के बीच में। क्या है ये अपडेट? ये अपडेट है आपके टैरिफ्स को लेकर के, ट्रेड डील, यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स और कौन कौन से सेगमेंट्स और कौन कौन से सेक्टर्स रखे जाएंगे, क्या इस डील के अंदर कहां पर कितने टैरिफ्स कट होंगे, उसके बीच में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोलर पैनल, यहाँ कितने टैरिफ्स कट मिल सकते हैं, यहाँ पर क्या आपके नए टैरिफ्स आएंगे। ऑल्दो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो रीसेट करे गए थे लास्ट टाइम 18% के थे, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने काफी हद तक वेलकम भी किया। 95 से कट करके उनको कहा गया था 15% के, 18% के पास में सोलर एक्सपोर्ट्स को। अब देख रहे ये है कि यहां पर क्या और टैरिफ कट किया जाएगा, या पर कुछ नया टैरिफ स्लैब लेकर के आया जाएगा, या फिर ओवरऑल क्या इस डील के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी रखा जाएगा, क्योंकि एक ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग बनता है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर आज के दिन बढ़िया रन करता देखने को मिला, उसके पीछे रीजन था यूएस का आईटी सेक्टर, एनवीडिया कंपनीज बहुत बढ़िया चली कल के सेशन में, तो आज अपना इंडियन मार्केट में भी आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया बूम कर रहा था। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी यही ऑप्टिमिज्म है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिले, टैरिफ्स कट रहे, या फिर कुछ भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तेजी देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उस पर रिएक्ट भी करेगा। वारी एनर्जी से रिलेटेड दो अपडेट्स हमारे पास में। प्रमोटर ने ट्रांसफर किया है रिसेंटली अपना छोटा सा पोर्शन ऑफ स्टेक 0.0% के अराउंड के आसपास। प्रमोटर ने अपना ट्रस्ट को जो है स्टेक दिया है एज अ ट्रांसफर शेयर। ऑलराइट, एक और अपडेट आती है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज वारी एनर्जीज लिमिटेड को लेकर के यहाँ पर बुलिश है, बाइंग की रेटिंग भी दी है, 3850 रुपीज का टारगेट भी दिया है। तो ऑल ऑफ अ सडन मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर बुलिश किस रीजन से, एक बार उसको यहाँ पर देख लेते हैं। सो रीजन है बुलिश होने का कंपनी का प्रेजेंट वैल्यूएशन व्यू। ऑल्दो जो कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिए, वहां पर कंपनी ने वारी एनर्जीज 2.0 का एक छोटा सा स्लोगन या स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करा था। तो इन चीजों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी का एक एस्टिमेटेड प्लान यहां पर बताया है। फाइनेंशियल 28 में कंपनी का एबिटडा कितनी तेजी से ग्रो करेगा कंपनी के डोमेस्टिक मॉड्यूल के बिजनेस को देखते हुए, साथ में यूएस मॉड्यूल बिजनेस देखते हुए फाइनेंशियल 28 में कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है एबिटडा से। ठीक है, 12 टाइम्स एबिटडा कंपनी के यूएस मॉड्यूल से, डोमेस्टिक मॉड्यूल से 13 टाइम्स एबिटडा फाइनेंशियल 28 रिस्पेक्टिवली दोनों में। ग्लोबल पेयर्स के साथ में इनलाइन कंपनी देखने को मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। बिजनेस सेगमेंट में कंपनी न्यू बिजनेसेस भी लेकर के आ रही है, जो कि कंपनी के डोमेस्टिक पेयर वैल्यूएशन के लिए भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। ओवरऑल कंपनी अपने पेयर्स के साथ में अच्छा काम कर पाएगी स्टेप बाय स्टेप, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। और सेगमेंट वैल्यूएशंस को देखते हुए नेट डेट जो कंपनी का यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, ऐसे में कंपनी का टारगेट इन्होंने 3850 भी रखा है। बट ये टारगेट कंपनी के एक्सपेक्टेशंस है जो फाइनेंशियल 28 को लेकर के, उनके बेसिस पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। ऑलराइट, 3850 अगर हम प्रेजेंट टारगेट प्रेजेंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे, जहां पर स्टॉक इस समय 3099 मतलब 3100 के प्राइस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, 3100 पर ही स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रेजेंट प्राइस को देखते हुए 3800 का टारगेट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है वारी एनर्जीज के लिए। सो अगर ये टारगेट अचीव होता है, एक बहुत बड़ा टारगेट है वारी एनर्जीज के लिए। लेकिन क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है इतने बड़े टारगेट्स को अचीव करने की? वारी एनर्जीज में आपको क्या देखने को मिला है ना, लॉन्ग रन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी काफी ज्यादा देखने को मिली है। लोअर लोज हायर हाइज, लोअर लोज हायर हाई स्टॉक में देखने को मिलते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अभी तक कंपनी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे। इसके पीछे देखो रीजंस आते हैं। वारी एनर्जी जिस सेक्टर में और जिस सेगमेंट में काम करता है, कई सारे टैरिफ्स का सामना करना पड़ा है पिछले 1.5 साल के अंदर। और आपको मालूम होगा आपके नॉर्थ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर यूएस ने टैरिफ्स इंपोज करे, तो ये एक पॉजिटिव साइन किया। इंडिया के जो है कंपोनेंट्स के ऊपर यूएस ने टैरिफ इंपोज करे, तो एक नेगेटिव साइन हुआ, फिर बाद में उसको कट कर दिया गया, वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ। फिर सीईआरसी के नए रूल्स और रेगुलेशन आते हैं जो वारी एनर्जीज, इरेडा जैसे कंपनीज के लिए बहुत नुकसान लेकर के आते हैं, तब आपको गिरावट देखने को मिली।
तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी और रहे तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेशर यहाँ पर झेला है वारी एनर्जी सेक्टर ने भी, इस पूरे सेक्टर ने वारी एनर्जी कंपनी में भी। तो इस वजह से हायर हाइज और लोअर लोज जैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इतनी सारी वॉलेटिलिटी के बाद में कंपनी का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी कैसा काम कर रही है। ऑलराइट, दिसंबर में और सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज 70 और 119% पर था। कंपनी बढ़िया काम कर रही थी। इस टाइम के अंदर अगर सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन ना आते तो ये कंपनी का टारगेट आपको कुछ और देखने को मिलता। यानी कि जस्ट अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, कंपनी में इनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है, अनसर्टेनिटीज कितनी ज्यादा है, ये आपको सीईआरसी के रेगुलेशन या फिर यूएस के जो ट्रेड डील और टैरिफ्स के अपडेट्स थी उनके बीच में पता लगता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी बढ़िया यहाँ पर काम कर रही है। अगर आप फंडामेंटली और फाइनेंशियली देखोगे, कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी पकड़ी है। तो इस वजह से ये कंपनी में आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? 112% का कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिया मार्च के अंदर। अब 4426 में 26 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था जून 25 में। यानी अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में, तो ऐसे में हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंपनी जून 2026 का जब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो वहां पर 100% ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा आए हैं कंपनी से। मतलब 4400 अगर कंपनी ने जून में दिया और कंपनी मार्च में 8480 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है और जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च कंपनी बढ़िया दे रही है, देन यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी एक बड़ा नंबर, चाहे वो 8800 हो या 9000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, एक बड़ा नंबर कंपनी यहाँ पर लेकर के आ सकती है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। तो एक्सपेक्टेशन वारी एनर्जी से ओवरऑल यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो बहुत ज्यादा है। कंपनी ने बिजनेस यहाँ पर काफी अच्छा पकड़ लिया है। 58.4 पर आपका एमएफआई है, 48.1 पर आपका आरएसआई है। सो जो अभी हमने बिजनेस की बात करी, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थी। शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी जो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिली है हायर हाइज और लोअर लोज। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं वारी एनर्जीज के चार्ट पे। सो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, फिर हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास चार्ट पर बुलिशनेस और पॉजिटिविटी काफी ज्यादा है। रीजन बीइंग कि आप 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव साइन है 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना। और कंसिस्टेंटली स्टॉक ने इस रेंज पर बहुत अच्छा काम भी किया है। यहाँ पर भी आपको हायर हाइज और लोअर लोज जैसी सिचुएशन नजर आई है। मतलब 200 EMA ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वारी एनर्जीज के लिए। कंपनी ने रिसेंटली अपना डायगोनल ब्रेकडाउन किया था यहाँ पर ये कंपनी ने डायगोनल ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद में एक रिजेक्शन था 3300 के पास में रिजेक्शन था, वहां से स्टॉक लगातार ड्रॉप कर रहा है। अभी एक और डायगोनल पैटर्न के ऊपर स्टॉक यहाँ पर काम कर रहा है, जहां पे आपका जो मीटिंग पॉइंट है वो 3030 पर ही बनता है, 200 EMA पर ही। वहां पर एक क्रॉस है 3030 पर, जो एक मीटिंग पॉइंट है वारी एनर्जीज के लिए। ये वाला लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की कैंडल ओवरऑल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटी सी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी है, जो कि एक कंसिस्टेंसी शो कर सकते हैं। कल के सेशन में हमारे पास प्रोबेबली एक लेवल देखने को मिल सकता है 3130 के आसपास, इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है। आज की क्लोजिंग है 3099। आज की कैंडल को देखते हुए कल मार्केट में रिकवरीज बनती है, मार्केट काफी स्टेबल रहता है। डिलीवरीज भी आज के सेशन में आपके पास अच्छी खासी है, कल भी अच्छी खासी थी। तो यहाँ पर 3130 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है कल के सेशन में। ये पॉसिबिलिटी बनती है आज के कैंडल को देखते हुए, आज के डिलीवरी परसेंटेज को देखते हुए, और मार्केट में जो यूएस इंडिया ट्रेड डील की एक छोटी सी पॉजिटिविटी बनी है उसको देखते हुए। ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर आपके पास नेगेटिव साइन ये है कि जो 3130 का जो हमने प्राइस में डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसी प्राइस पर आपका रिजेक्शन बना हुआ है। 3130 के पास में 200 EMA आपका ट्रेड कर रहा है, जिसके नीचे स्टॉक लगातार रिजेक्शन दे रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट बेयरिश है, 3130 पर आपका रिजेक्शन 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है, और डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का चार्ट आपका बुलिश है। ओवरऑल यहाँ पे 3130 को क्रॉस करके सस्टेन करना, तभी आप फर्दर ब्रेकआउट्स के लिए यहाँ पर जा पाओगे, जिसमें आपका ब्रेकआउट पॉइंट बनता अराउंड 3180। सस्टेनेबिलिटी की जरूरत रहेगी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो आई बिलीव 3130 एक क्रूशियल रिजेक्शन का काम करता देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।